ये सबसे सेक्रेड, सबसे पवित्र टेक्स्ट माने जाते हैं हिंदुइज्म में और सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई डिबेट हो कि महाभारत में ऐसा लिखा है और किसी पुराण में ऐसा लिखा है, तो आप सेटल कैसे करोगे उसको? वैदिक संस्कृत, क्योंकि आप देखिए पोएट की रचना है, या पोएट का विजन है, तो उनके दिमाग में जो डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं उनके दिमाग में, उसको कैसे वो लिखेंगे? ये तो सारे विद्वान ऋषि थे, उनकी वोकैबुलरी थोड़ी और ज़्यादा गूढ़ संस्कृत वाली होगी, राइट? तो उन्होंने जो लिखे हुए हैं श्लोक, वो काफ़ी डीप मीनिंग के हैं। उनका इंटरप्रिटेशन इसीलिए अलग अलग निकलता है। अच्छा, आप अगर दो ट्रांसलेशन उठा के देखेंगे ना, आपको दोनों में एकदम ही अलग मीनिंग नजर आएगा। जब हम वेदों की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वेदों में है क्या। वेद हम किसे कहते हैं? वेद सबसे पुराना स्क्रिप्चर है इस दुनिया का। लिखे गए थे वेद काफी बाद में, पर जैसा आपने कहा ओरली पास ऑन होते रहे, तो ये ओरली पास ऑन करने के लिए ही हमें ये समझना जरूरी है कि किसने किया और क्यों किया। क्यों का कारण ऑफ कोर्स सिंपल है, बिकॉज ये सबसे सेक्रेड, सबसे पवित्र टेक्स्ट माने जाते हैं हिंदुइज्म में। सनातन धर्म के सबसे पवित्र टेक्स्ट है और सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई डिबेट हो कि महाभारत में ऐसा लिखा है और किसी पुराण में ऐसा लिखा है, तो आप सेटल कैसे करोगे उसको? आप वेदों में जाके देखेंगे कि वेदों में क्या लिखा है, वही चीज मान्य होगी। इसीलिए जो मैं पहले समझा रहा था कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेद है क्या। वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है दुनिया का, जो ओरली ट्रांसमिट हुआ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और फिर बहुत बाद में लिखे गए। पर वेदों में भी अलग अलग डिविजन्स हैं और इन हर डिविजन्स के लिए, अलग अलग भागों के लिए, अलग अलग मंडलों के लिए अलग अलग ऋषियों की फैमिलीज इन्वॉल्व थी उनको प्रिजर्व करने के लिए। हमें ज्यादातर लोगों को पता होगा कि वेद 4 तरह के वेद होते हैं बेसिकली। वेद इज अ ब्रॉड टर्म, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों आते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी 10 डिविजन्स हैं, उनको मंडल कहते हैं। एक्चुअली 2 तरह से डिवाइड होते हैं। ऋग्वेद का एक अष्टक बोलते हैं जिसमें 8 भाग है, पर जो ज्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड है उसमें मंडल होते हैं। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के। उसमें अगर आप देखेंगे दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं वेदों की, वो सारी की सारी एक एक फैमिली के द्वारा लिखी गई हैं। और ये ऐसे ओरिजिनल नहीं थी, ये वेद व्यास जी ने कंपाइल किए हैं। वेद व्यास जी ने उनको सिंप्लीफाई किया बेसिकली। जितना नॉलेज वेदों में अवेलेबल था, जितनी जानकारी अवेलेबल थी, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको अरेंज किया है। इसीलिए उनको व्यास बोलते हैं, वेदों के व्यास, जिन्होंने कंपाइल किया है। उनका नाम वेद व्यास नहीं था। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद कि कृष्ण नाम के और भी लोग थे, सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं थे। व्यास का मतलब होता है जो कंपाइल करता है। तो व्यास वो होता है जो कंपाइल करता है और जो सिंप्लीफाई करता है, और जो वेदों को कंपाइल कर रहे हैं वो वेद व्यास हो गए। तो वेद व्यास भी हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं। इस मनवंतर में 28वें महायुग में, मनवंतर ही नहीं, हर महायुग में भी अलग अलग होते हैं। इस 28वें महायुग के लिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए उनको रीअरेंज किया, और इस तरह रीअरेंज किया कि दूसरा जो मंडल है उसके ऋषि जो है वो गृत्समाद है। गृत्समाद ऋषि और उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, उनके स्टूडेंट्स थे या उनके अपने संतान थी, उन्होंने जनरेशंस तक जो मंत्र बनाए हैं वो सारे सेकंड मंडल में डाले गए। तीसरे मंडल में विश्वामित्र और उनके डिसेंडेंट्स के हैं। चौथे मंडल में वामदेव के हैं। 5वें मंडल में अत्रि ऋषि के हैं। 6ठे मंडल में वशिष्ठ के हैं। 7वें मंडल में कणव और अंगिरस ऋषि के हैं। और तो इस तरह से हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन ऋषि थे जिन्होंने वेदों की वेदों की रचना नहीं हम कह सकते, वो गलत टर्म होगा, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये मंत्र दृष्टा थे जिन्हें विजन्स में, ट्रांस में मंत्र नजर आए।
समाधि के टाइम या मेडिटेशन के टाइम, तपस्या के टाइम उन्हें जो मंत्र विजन्स में आए वो उन्होंने लिखे। उन्होंने खुद रचना नहीं की, रेवलेशंस थे ये। तो वो उन्होंने इकट्ठे जब करके वेद व्यास जी ने उनको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग मंडल बना दिए हैं। पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद के, उनमें मल्टीपल फैमिलीज के वो है वर्सेस है। ओके। और 9वां मंडल जो है वो पूरा का पूरा सोम के ऊपर है। तो सोम से रिलेटेड जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, सोमरस के ऊपर, तो सोमरस से रिलेटेड जितने भी वर्सेस हैं मेजॉरिटी उनमें से वेदव्यास जी ने एक अलग मंडल में डाल दिए हैं। ओके। 9वें मंडल में। सो अलग अलग फैमिलीज के ऋषि, उनके डिसेंडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे इनको वेदों की उसके संरक्षण के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए, उनका ये दायित्व था कि ओरली आपको ट्रांसमिट करते रहना है, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। और अभी भी अगर आप किसी गुरुकुल में जाएंगे जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है, आप देखेंगे उनका एक बहुत स्पेसिफिक तरीका है रिसाइट करने का, ओरली रेसिटेशन का भी। मतलब एग्जैक्टली से बता सकते हैं आप क्या? देखिए उसको बोलते हैं पाद पाठ कहते हैं उसको, कि हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अलग अलग तरीके होते हैं उसके पाठ के, जिसमें आपको वर्ड के एक एक लेटर को अलग बोल के भी एक प्रोनाउंसिएशन होता है। दूसरा होता है उनको आपको एक रिदम में करना है, तो आप कैसे उनको प्रोनाउंस करोगे, और 3-4 तरह से आप उसका पाठ कर सकते हैं। अच्छा। और ये अलग अलग तरह से उन्हें सिखाया जाता था ताकि वर्ड में ट्रांसमिशन होने में कोई गलती ना हो। ओके। वो 3-4 तरह से पाठ कर रहे हैं हर उसी टेक्स्ट का। ओके। ताकि कोई भी उसमें त्रुटि ना आए, कोई उसमें गलती नहीं आए ट्रांसमिट होने में। ओके। जो गलतियां हो रही है वो ट्रांसलेशंस में हो रही है लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में जब उन्होंने पास ऑन किया था अगली जनरेशन को, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेक्स और बैलेंसेस बनाए कि उसमें गलती नहीं आनी चाहिए बोलते हुए। तो ये ओरल ट्रांसमिशन किसी भी रिटन ट्रांसमिशन से बेटर है। ओके। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक ऐतिहासिक तरीका है, पूरी दुनिया में, विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो जिस तरह इन्होंने एक तरीका ये निकाला कि उसमें टेक्स्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं आए। क्योंकि आप लिखेंगे उसमें कोई मात्रा गुम हो गई, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, अगली जनरेशन ने जब कॉपी किया उसमें कुछ रह गया, वो चाइनीज विस्पर्स हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। बाय द टाइम वो हम तक पहुंचेगा तब तक उसका मतलब ही बदल जाएगा। इसीलिए वेद माने जाते हैं कि अनकरप्टेड है। और उनको अपौरुष्य बोला जाता है कि उसमें इंसान का कोई भी काम रोल नहीं था, सिर्फ हमने ट्रांसमिट किया है। पर वो रेवलेशंस है जो भगवान से आए हैं, और वो पास ऑन भी इसी तरीके से हुए कि उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। सर मैंने एक आपका ही वीडियो देखा था शायद, जिसमें आप ये बता रहे थे कि बता रहे थे कि जो इंसान 4 वेद पढ़ता है वो चतुर्वेदी, जो 3 पढ़ता है वो त्रिवेदी। तो ये क्या चीज है एग्जैक्टली? सो जैसे अलग अलग ब्राह्मण फैमिलीज का दायित्व था वेदों की नॉलेज को पास ऑन करना, तो उसमें से कुछ थे जो स्पेशलाइज्ड हो गए एक वेद के लिए। अच्छा। कुछ थे जिन्होंने 2 वेद पढ़े और पास ऑन किए, तो कुछ ने 3 पढ़े, कुछ ने 4 पढ़े। तो इसी तरह ये नाम जो सरनेम्स हैं ये उसी कारण आए हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन का रीजन है कि 1 में, 2 में या 3 में, इसका क्या रीजन था? इसका ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सारे ऋषि थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके जैसे वेद व्यास के भी 4 मेन स्टूडेंट्स थे जो बताए जाते हैं, तो उनको अलग अलग वेदों का दायित्व दिया गया। फिर उनके फर्दर जनरेशन जो होंगी, उनके जो स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने कैसे अलग अलग उसको किया। तो इनको ना शाखाएं बोलते हैं। हाँ। तो हर वेद की अलग अलग शाखाएं भी हैं। बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट जो कैपेसिटी पॉसिबली बेसिस द इंटेलेक्ट, या फिर जो उनको जिस चीज में ज्यादा रुचि थी, मे बी उन्होंने वो वाला पोर्शन उठाया और ट्रांसमिट करने लगे। और हर एक का ढंग अलग था, हर एक का थोड़ा सा अप्रोच अलग थी ट्रांसमिट करने की। तो इसलिए वो जो पाठ, जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलग अलग तरीके हैं। किसी ने किसी तरह प्रोपगेट किया, किसी ने किसी और तरह पास ऑन किया। और अगेन जो ऋग्वेद है वो मोस्टली टेक्स्ट है। हाँ। मतलब उसमें हमें मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो देवताओं के रिचुअल्स नहीं, रिचुअल्स उतने नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा फोकस है प्रेयर्स के लिए। अच्छा। तो रिक का मतलब बेसिकली होता है प्रेज।
सो ऋचाएं जो हम बोलते हैं वेदों की, रिक रूट जो है, तो उसका मतलब होता है प्रेज करना या ग्लोरी। प्रेज मतलब PRAISC वाला, ओके, प्रेज या ग्लोरी, मतलब आप बड़ाई कर रहे हैं किसी की, या आप उनकी प्रेयर कर रहे हैं। और यजुर जो वेद है वो आता है यज जो रूट है, तो यज मतलब जैसे यज्ञ है, यज्ञ में भी वही रूट होता है। सो यज मतलब वर्शिप करना। तो ऋचाएं जो है वो देवताओं की बड़ाई कर रही हैं एक तरह से, तो उनकी प्रेज कर रही हैं। यजुर्वेद में जो मंत्र है वो मोस्टली रिचुअल से रिलेटेड है कि उन देवताओं को हम वर्शिप कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, उनकी उपासना कैसे करें। सामवेद में मोर और लेस ऋग्वेद के ही वर्सेस हैं, पर उनको एक ट्यून में सेट किया गया है। तो जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आपको किस तरह वो करना है। मीटर्स है, मीटर्स तो ऑटोमेटिकली है ही वर्सेस में। वेदों में सब मीटर्स में ही है। अच्छा, 6 मेन मीटर्स हैं जिसमें मंत्र लिखे गए हैं। जैसे गायत्री है, तो गायत्री जैसे 3/8 का मीटर है। सो ऐसे अलग अलग मीटर्स है। 4/8 का मीटर है, 4/12 का मीटर है। सो ये जो मीटर्स हैं ये तो ऑटोमेटिकली हैं ही, क्योंकि वो इट्स लाइक अ पोएम। आप पोएम लिख रहे हो तो एक उसमें राइमिंग आ ही जाती है, एक मीटर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वेद बहुत ही पोएटिक हैं। वेदों के जो श्लोक आप अगर पढ़ेंगे, अगर ओरिजिनल संस्कृत में आप देखेंगे और उनका मतलब समझेंगे ना, बहुत ज्यादा पोएटिक हैं। सो सामवेद में स्पेसिफिकली उनको एक म्यूजिक दिया गया है। अच्छा, तो जब आप देखते हो कोई कॉन्सर्ट, अगर वेस्टर्न कॉन्सर्ट अगर आप देखें तो उसमें ये आप म्यूजिकल नोट्स आप उनके देखते हैं, जनरली वो ना पढ़ के बजा रहे हैं। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम याद करते हैं कि कैसे बजाना है और उस तरह से प्ले होता है। लेकिन ये जो एनोटेशंस उनको बोलते हैं, और जो उनके सामने पेपर्स रखे होते हैं और पेपर्स के ऊपर लिखे होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, उसमें कब कहाँ कैसे बजाना है वो लिखा होता है। सामवेद में एक्चुअली वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, कि आपको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसमें कौन सा नोट आएगा, कौन सा म्यूजिक आएगा, वैसा है। तो ये अगेन विश्व का सबसे पुराना म्यूजिकल एनोटेशन वाला लिटरेचर है ये। तो सामवेद में कैसे उच्चारण करना है, कैसे मंत्रों को गाना है, बेसिकली वो बताया जाता है। तो सामवेद में जैसे ऋग्वेद में ऑलमोस्ट 10,600 10,000 से ऊपर वर्सेस हैं। यजुर्वेद में ऑलमोस्ट 1900 के आसपास वर्सेस हैं। सामवेद में भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं, पर यजुर्वेद के वर्सेस सारे ऋग्वेद के वर्सेस पे बिल्ड करते हैं, पर अलग हैं मोस्ट ऑफ देम। सामवेद में जो ऑलमोस्ट 1900 या 1800 से 1900 के बीच के जो वर्सेस हैं, उसमें से रफली 1800 वर्सेस ऋग्वेद के ही हैं। अच्छा, तो उसमें वही वर्सेस को रिपीट किया गया है इन अ म्यूजिकल फॉर्म, राइट। और अथर्ववेद जो है उसमें रफली अराउंड 6000 वर्सेस हैं जो अलग हैं, पर उसमें भी ऑलमोस्ट 1/6 वर्सेस ऋग्वेद के हैं। तो ऋग्वेद इज द ओरिजिन ऑफ ऑल अदर ब्रांचेस ऑल्सो। पर उसमें भी अलग अलग कारणों से उन्हें अलग अलग किया गया। तो कुछ लोग थे जो सिर्फ ऋग्वेद को ही फॉलो करते थे और उसी को प्रोपोगेट करते थे। कुछ थे जो ऋग्वेद और यजुर को करते थे, कुछ सामवेद को भी करते थे। और अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें अब रियलाइज नहीं होता। अब हम अगर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, घर में एक पंडित जी आते हैं, राइट, एक पुरोहित हैं जो आते हैं। पर पुराने जमाने में, वैदिक समय में 4 पंडित होते थे बेसिकली। वहाँ पे 4 ब्राह्मणों को बिठाया जाता था। तो उसमें से एक जो ब्राह्मण थे जिनको होत्री कहते हैं, वो मेन ब्राह्मण होते थे उस रिचुअल के लिए। होत्री ऋग्वेद का पाठ करते थे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे थे अध्वर्यु, वो करते थे यजुर्वेद का पाठ। उदगात्री करते थे सामवेद का पाठ। और जो ब्राह्मण जो था चौथा जिसको बोलते थे, वो अथर्ववेद का पाठ करते थे। तो 4 वेद, तो 4 पंडित अलग अलग विद्वान वहां बैठ के 4 अलग अलग वेदों का पाठ करते होते थे। तो ये अलग अलग वेदों को प्रोपोगेट, फिर उनकी फैमिलीज उसको आगे लेती गई। तो इसीलिए वो एक वेद, द्विवेदी, त्रिवेदी,
चतुर्वेदी वैसे कंटिन्यू होते हैं। ये जो आपने होत्री भी अभी कहा, अग्निहोत्री, ये क्या मतलब इसको समझना सिमिलर होगा। अग्नि, क्योंकि अग्नि के ही फायर सैक्रिफाइसेस हम कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, तो इसलिए अग्निहोत्री हो गया। ओके। वेद जो है ना, वेदों के बारे में जो हम बात करते हैं, हम जनरली बात करते हैं संहिता की। तो वेदों के जो मंत्र हैं उनको संहिता बोलते हैं। तो वैदिक संहिता, ऋग्वेदिक संहिता, ये संहिता होती है। अब संहिता के बाद आता है ब्राह्मण, वो भी एक टाइप ऑफ वेदों का पार्ट है। सो 4 डिविजन जो हमने बोले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के फर्दर 4 डिविजन्स हैं। चारों का और चार पार्ट्स हैं। और तो उसमें से पहला पार्ट है संहिता, जिसमें सारे मंत्र हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण, जिसमें उस मंत्र से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। कि अगर हमें किसी रिचुअल में, किसी विधि में हमें ये मंत्र यूज करने हैं तो उसका लॉजिक क्या है, या उसके पीछे की कहानी क्या है, और उसको करना कैसे है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सारी चीजें ब्राह्मणों में एक्सप्लेन की गई हैं। सो जब आप कोई वेद का मंत्र पढ़ते हैं, अगर आप उसका मीनिंग समझना है तो काफी बार वो ब्राह्मणों में थोड़ा डिटेल में मिलता है कि इसका पर्पस क्या है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप महाभारत रामायण की संस्कृत पढ़ेंगे, वो बहुत सिंपल, तो मतलब कंपैरेटिवली इवॉल्व हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली सिंप्लीफाई हुई है। क्योंकि वैदिक संस्कृत, क्योंकि आप देखिए एक पोएट की रचना है, या पोएट का विजन है, तो उनके दिमाग में जो डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं उनके दिमाग में, उसको कैसे वो लिखेंगे। तो उन्होंने वो उस अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से, क्योंकि ये तो सारे विद्वान ऋषि थे, उनकी वोकैबुलरी थोड़ी और ज्यादा गूढ़ संस्कृत वाली होगी, राइट। तो उन्होंने जो लिखे हुए हैं श्लोक, वो काफी डीप मीनिंग के हैं। उनका इंटरप्रिटेशन इसीलिए अलग अलग निकलता है। अच्छा, आप अगर 2 ट्रांसलेशन उठा के देखेंगे ना, आपको दोनों में एकदम ही अलग मीनिंग नजर आएगा। क्योंकि कहीं पे वो उसी शब्द को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, कहीं पे उसी शब्द को एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। पर महाभारत, रामायण और पुराण जो है, अगर उनकी आप संस्कृत पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा रिलेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल है। और ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप उसका मतलब सीधा मतलब है, वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वेदों में वैसा नहीं है इतना। सो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मण्स में थोड़ा दिया हुआ है। अब ये जो 2 पार्ट हैं, संहिता है और ब्राह्मण है, इनको हम बोलते हैं कर्म कांड। तो ये कर्मों से रिलेटेड है, क्योंकि आपको एक रिचुअल करना है। ये इसको आपको किस तरह से हवन करना है, किस तरह से देवताओं की प्रेयर करनी है, कौन से देवता की कब प्रेयर करनी है, कौन सी सिचुएशन में किसको प्रे करना है, तो वो सारी चीजें जो आपके कर्म है, आपका रिचुअल है, उससे रिलेटेड है। तो इन दोनों को टुगेदर इनको बोलते हैं कर्म कांड। जो बाकी 2 सेक्शंस हैं वेदों के, उनको बोलते हैं ज्ञान कांड। क्योंकि उसमें थोड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें आता है आरण्यक और उपनिषद। तो ये 4 जो डिविजन्स हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों मिलके बनाते हैं वैदिक कॉर्पस पूरा। तो आरण्यक जो है, आरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो जनरली ये जब लोग गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ में चले जाते थे, और ये डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होती थी, क्योंकि आपका कर्म कांड पूरा हो चुका है, अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप वानप्रस्थ में या जब आप जंगल में हैं, तब आप डिस्कशन जो कर रहे हैं, और जो ऋषि मुनि वहाँ होते थे, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते थे। जरूरी नहीं कि वो वानप्रस्थ में ही हो, स्टूडेंट्स तो ब्रह्मचर्य में भी होंगे, पर जो डिस्कशंस होती थी फॉरेस्ट के अंदर, उनको आरण्यक्स में डाला गया है। तो आरण्यक्स एक तरह से ब्रिज है, पुल है, जो कर्म कांड को उपनिषद से जोड़ता है। क्योंकि उपनिषद प्योरली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है।